Hello student, today we will discuss about a even reaction और unimolecular elimination reaction. It is a two-step process. इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, टू स्टेप ये क्यों है क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर हम इसमें रेट की बात करें तो रेट हमारा डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। सबस्ट्रेट पे ओनली डिपेंड करता है, ये हमारा बेस की कंसंट्रेशन है उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड करता। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है हमारी 1 होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इवन और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो रेट है बेसिकली किस पे डिपेंड करती है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस में। सेकंड पॉइंट इट इज़ ये हमारा अधिकतर ये जो रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होने से क्या होती है हमारी जो कार्बोकैटायन होती है वो स्टेबलाइज्ड होती है और हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कि ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस की स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसकी आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करूँ तो आइसोटोपिक इफेक्ट में अगर मान लो एक जगह हमने हाइड्रोजन आइसोटोप लिया, एक जगह हम ड्यूटेरियम आइसोटोप्स लिए, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आइसोटोप पे डिपेंड नहीं करेगी। मीन्स इसके बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो दोनों ही रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट क्या होगी, इक्वल होगी। K1 एंड K2 इज विल बी इक्वल बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ CH एंड CD नॉट इफेक्ट। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे Cl लिया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिया, यहाँ पे हमारे क्या होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन का रिमूवल होता है Cl का, तो जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और यहाँ पे 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन का रिमूवल होगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 और एक 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ये होगा। तो यहाँ पे इस एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे दूसरे एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं पूछूं कि रेट किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, तो ये डिपेंड करेगी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन की। तो इस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसकी ज़्यादा है तो रेट क्या होगी इस रिएक्शन की, क्या होगी, केवल ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू K2। मीन्स ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू